Hello students, we are going to start chapter 22, water into the blue. Water means पानी. Into the blue means ये बता रहा है कि कौन से कलर में, तो ब्लू कलर में, नीले रंग में, तो water into the blue. In this chapter we are going to learn about sources of water, how can we keep water clean, how can we save water. So let's start. Water. All animals, plants and human need water to survive. जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्हें जीने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की. Without water, there would be no life on the earth. बिना पानी के कोई लाइफ नहीं है अर्थ पे, कोई भी जीवन नहीं है. Plants need water to grow. Plants जो होते हैं उन्हें वाटर क्यों चाहिए होता है? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. Animals need water for drinking and bathing. Animals जो होते हैं उनको क्यों नीड होती है वाटर की? पीने के लिए और नहाने के लिए. We need water for a lot of things apart from drinking. और हम जो है, हमें पानी की जरूरत किस लिए? मतलब पानी हमें पीने के लिए तो चाहिए होता है, लेकिन उसके अलावा हमें बहुत सी चीजों के लिए चाहिए होता है. Like there are cooking, है ना, खाना पकाने के लिए फूड चाहिए होता है. बाथिंग, नहाने के लिए वाटर चाहिए, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है. वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है. वॉशिंग क्लोथ्स, है ना. वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है. एंड लास्ट मॉपिंग, पोछा लगाने के लिए, घर पे पोछा लगाने के लिए, घर को क्लीन रखने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है. ओके, सो इन दिस सो मेनी वेज वी नीड वाटर. फार्मर्स यूज वाटर टू ग्रो फूड. फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स को वाटर की जरूरत क्यों होती है? खाना उगाने के लिए. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो यूज वाटर. जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसके अंदर भी वाटर का यूज होता है. वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू. और वाटर को किस लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है. ओके, सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि हमें जो वाटर है वो हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है. ओके, तो रेन वाटर, oceans, rivers, lakes, streams and ponds are natural sources of water. अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें जहाँ से हमें पानी मिलता है ना, तो वो कौन कौन सी जगह होती है? तो वो होता है रेन वाटर. जैसे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हमें नेचुरली मिलता है. ओके, ओशियंस मीन्स जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े जो उनके अंदर से हमें पानी मिलता है. रिवर्स मीन्स नदियाँ, है ना, नदियों में से हमें पानी मिलता है. लेक्स मीन्स तालाब, तो तालाबों के अंदर से हमें पानी मिलता है. झील, लेक्स का मतलब झील. स्ट्रीम्स का मतलब क्या हो जाता है? जैसे कोई धाराएं होती है ना, जो भी धारा या फिर नदी बोल सकते हैं, नाला बोल सकते हैं, जिसे वो. एंड पॉन्ड्स यानी तालाब आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सब क्या है? नेचुरल सोर्सेज है वाटर के. डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स, कैनल्स एक्सेट्रा आर मैन-मेड सोर्सेज ऑफ वाटर. और उसके अलावा जो भी जैसे डैम्स होते हैं, वेल्स मतलब कुएं, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स, कैनाल्स, ये सब जो होते हैं ये हमारे द्वारा बनाई गए वाटर के
सोर्सेज है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है. फर्स्ट, रेन वाटर. Rainwater collects on the earth in the form of surface water and underground water. Rainwater जो है वो हमारी अर्थ पे कैसे कलेक्ट होता है? कुछ तो सरफेस पे कलेक्ट होता है और कुछ जो होता है वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर कलेक्ट होता है. Surface water. अब surface water present on the surface of the earth in the form of oceans, rivers, lakes and ponds is called surface water. Surface water क्या होता है? Like ये देखो, ये पिक्चर दिख रही है, तो ये जो होता है ये सरफेस वाटर होता है. जैसे इन जगहों जैसे रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, यहाँ पे जो पानी जमा होता है इन्हें हम बोलते हैं सरफेस वाटर. अंडरग्राउंड वाटर. Some of the rainwater goes deep into the ground. कुछ जो पानी होता है वो जमीन के नीचे की तरफ चला जाता है. This water is known as underground water, which we can get by digging wells, sinking tube wells, drilling hand pumps, etc. ये जो पानी है वो हमें कैसे मिलता है कि या तो हम मतलब कुएं खोदते हैं बड़े बड़े, या फिर ट्यूबवेल्स जो हम फिट करते हैं लैंड के अंदर, या फिर जो हम हैंडपंप्स लगाते हैं, है ना. तो इन सब से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है. ओके, जैसे ये वेल बना हुआ है हमारे सामने, तो इसके अंदर से हमें कैसे इसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, किसी के भी थ्रू रोप और बकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वाटर को बाहर निकाल देते हैं. ओके, सो ये जो होता है ये एक तरह से सरफेस वाटर है, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, और ये जो होता है ये अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स, हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स, इन सब से हमें कौन सा वाटर मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर. ओके, ड्रिंकिंग वाटर. It is very important that the water which we drink is clean water. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो पानी पीते हैं वो कैसा हो, क्लीन हो. दिस मीन्स दैट द वाटर मस्ट बी फ्री ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स. इसका मतलब क्या होता है कि वाटर जो है वो किससे, जर्म्स और केमिकल्स जो होते हैं, है ना, जो भी जर्म्स जो भी कीटाणु होते हैं उनसे क्या हो, ये वाटर बिल्कुल फ्री हो, मतलब इसके अंदर कोई भी जर्म्स या केमिकल्स नहीं हो, वो होता है क्लीन वाटर. Clean drinking water is tasteless, colorless and odorless. ड्रिंकिंग जो क्लीन ड्रिंकिंग जो साफ पानी होता है ना पीने का, वो कैसा होता है, टेस्टलेस, जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है, कलरलेस, उस वाटर का कोई कलर नहीं होता है, एंड ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मतलब उसके अंदर कोई भी बदबू नहीं होती है. ओके, we should boil and filter water before drinking to make it clean and germ free. हमें क्या करना चाहिए, वाटर को पीने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे बॉईल करना चाहिए. तो बॉईल करने की वजह से वो क्लीन भी हो जाता है और उसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं रहते. ओके, सो बिफोर वी ड्रिंक वाटर वी शुड क्लीन आवर वाटर और बॉईल आवर वाटर. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर. और जो भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, क्लोज कंटेनर के अंदर बंद करके रखना चाहिए. ओके, सो हमें क्या क्या, एक क्लीन वाटर के लिए हमें उसे फिल्टर करना चाहिए. ओके, उसे बॉईल करना चाहिए और उसे एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखना चाहिए ताकि वो जो वाटर है वो डर्टी नहीं हो. ओके, कीप वाटर क्लीन. हमें वाटर को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द वाटर वी ड्रिंक एंड यूज फॉर अदर पर्पसेस इज क्लीन. हमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. डर्टी वाटर कैन कॉज डिजीजेस. गंदा पानी जो होता है वो क्या लेके आता है, बीमारियां. There are many ways to keep water clean. बहुत से तरीके हैं जिनसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं. Like
डू नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज, हमें वाटर के अंदर नहाना नहीं चाहिए। और जो भी मतलब वाटर बॉडीज मतलब जो भी बड़ी बड़ी जगह होती है जैसे पॉन्ड्स लेक्स, वहाँ पे हमें हमारे क्लोथ्स वॉश नहीं करने चाहिए और हमें नहाना नहीं चाहिए। Do not allow animals to enter into sources of water, जो भी वाटर के सोर्सेज होते हैं हमें वहाँ एनिमल्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। Do not throw garbage in water bodies, हमें नदियों या तालाबों के अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। Do not allow factory waste to enter into rivers, हमें वाटर के अंदर जो भी फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसे भी नहीं आने देना चाहिए या फिर उसे रोकना चाहिए। डू नॉट अलाउ ड्रेन वाटर टू फ्लो इनटू रिवर्स, जो भी गंदा पानी होता है नालियों का उसे भी हमें पानी रिवर्स के अंदर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है गंदगी होती है, जो भी नदियाँ होती है वो गंदी होती है। Create awareness among the people about the importance of clean water, और क्लीन वाटर कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हमें लोगों के अंदर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सेव वाटर को हमें क्या करना है, बचाना है। Water is precious as it supports life on the earth and is required for day-to-day activities. Water जो है वो हमारी day-to-day activities में बहुत ज़्यादा important है, हमें बहुत ज़्यादा required होती है उसकी। Hence it is important to use water carefully, इसीलिए हमें water को ध्यान से use करना चाहिए। We can save water in our daily life just by making some small changes in our habits. तो हमें कुछ स्मॉल चेंजेस करके वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। दिस सिंपल चेंजेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन सेव। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल वॉशिंग योर हैंड्स, जब हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हमें नल बंद रखना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब हम ब्रश कर रहे हैं हमारे टीथ को तो हमें नल बंद रखना चाहिए। टेक शॉर्टर शावर, हमें थोड़ी देर ही नहाना चाहिए। इफ यू यूज बकेट, अगर हम बकेट यूज कर रहे हैं, डोंट यूज मोर देन 1 बकेट ऑफ वाटर, एक से ज्यादा वाटर की बकेट का यूज हमें नहीं करना चाहिए। चेक टेप्स एंड पाइप्स फॉर लीक्स, अगर कोई भी नल या फिर पाइप जो है अगर वो लीक हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ पैन ऑफ वाटर, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को एक पैन के अंदर वॉश करना चाहिए इंस्टेंट ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप, नल को चालू रख के उससे वॉश करने से अच्छा है कि हम पैन में वॉश करें। यूज लेफ्ट ओवर वाटर फॉर वाटरिंग योर प्लांट्स, और जो पानी बच जाता है उनको यूज करें हम प्लांट्स के अंदर वाटर डालने के लिए। ओके, हार्ड वर्ड्स। सरवाइव का मतलब क्या होता है, सरवाइव जिंदा रहना। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। जर्म्स मतलब होता है कीटाणु। स्टोर्ड मतलब बचा के रखना, सेव करके। कंटेनर्स का मतलब ये होता है बर्तन जिसके अंदर हम कुछ भी चीज बनाते हैं या फिर जिसके अंदर हम वाटर रखते हैं उसमें बोलते हैं कंटेनर। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। ऑर्डरलेस मतलब जिसमें से बदबू नहीं आती। फिल्टर का मतलब होता है साफ करना। प्रीकियस मीन्स कीमती। केयरफुली मीन्स ध्यान से। गार्बेज का मतलब कचरा। टेस्टलेस जिसके अंदर कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद। Okay, so our chapter is finished. Do this hard works in your notebook. Okay, thank you.